आरक्षण में घोटाले ना होते हैं। एक तरफ सत्ता इनको मार रही है, कमजोर वर्गों को, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को, और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इसलिए हमें कमर कसनी पड़ेगी। नीट का पेपर अवनता, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें घोटाला ना होता। सरकार अपने चहितों को नौकरियां लगा रही है और गरीब के बच्चों को मरने के लिए। मैं तो कहता हूं जितनी बार पेपर लीक हो, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, उतनी उनकी आयु, उनको 1 साल की छूट उनको दे देनी चाहिए। तत्काल उनको 1 साल की छूट दे देनी चाहिए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। एक तरफ सत्ता इनको मार रही है, कमजोर वर्गों को, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को, और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इसलिए हमें कमर कसनी पड़ेगी। हमें किसी के भरोसे की जरूरत नहीं। हम लोग खुद जाके मेहनत करेंगे और अपनी ताकत बनाने का काम करेंगे। नीट का पेपर अवनता, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें घोटाला ना होता। सरकार अपने चहितों को नौकरियां लगा रही है और गरीब के बच्चों को मरने के लिए छोड़ रही है। मैं एक और आपको गारंटी देना चाहता हूं, अभी जो भी पेपर होता है, मैं भी जब युवा था में तो मैंने बहुत सारे एग्जाम भरे हैं, और चुनाव से पहले, सनोज भाई सुन रहे होंगे, चुनाव से पहले कई भर्तियों के फार्म आ जाते हैं। वो भर्तियां फिर आचार संहिता की भेंट चढ़ जाती, पूरी नहीं होती। लेकिन जो हजारों करोड़ रुपया फीस के नाम पर इकट्ठा किया जाता है, कभी उसका हिसाब नौजवानों को नहीं दिया जाता। कितनी ऐसी भर्तियां होंगी, अब चुनाव आने वाला है, देखना। सरकार कहेगी हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी भर्ती ला रहे हैं, टीचर की भी ला रहे हैं, पुलिस की भी ला रहे हैं, इसकी भी ला रहे हैं, और प्रक्रिया इतनी स्लो कर देगी कि यदि आचार संहिता लागू हो जाएगी, और फिर कहेंगे कि भर्ती तो नई सरकार अगर बदल जाए, कहेंगे रुक गई, पुरानी आएगी तो कहेंगे नए सिरे शुरू करेंगे। मैं तो कहता हूं जितनी बार पेपर लीक हो, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, उतनी उनकी आयु, उनको 1 साल की छूट उनको दे देनी चाहिए। तत्काल उनको 1 साल की छूट दे देनी चाहिए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और जो पेपर होते हैं, मैं आपको आज कह रहा हूं, नौजवानों सुन लो, जो पेपर होगा उसमें परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं होगी, एक बात। और सेंटर भी कई सौ किलोमीटर दूर नहीं लगेंगे। जिला से एक जिला छोड़ के दूसरा जिला छोड़ के लगेंगे, कि सुबह आप 1 घंटे में अपने पेपर स्थल तक पहुंच जाओगे। रात को जाके आपको स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, या कहीं ऐसी जगह रात्रि गुजारनी पड़ेगी कि जहां आपको तकलीफ हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं तो नौजवान हूं, आपके बीच का हूं। हम पे तो संगठन है, तो भी भाई हम पे तो कैडर है बदर। जिन्होंने वहां जनता ने जिनको आशीर्वाद दिया, उनके तो संगठन भी नहीं था, संगठन भी नहीं था। हम तो पूरा प्रदेश घूम के आए। अभी 18 मंडलों में प्रभु जन सम्मेलन किए, 8 बड़ी रैलियां की, मुस्लिम समस्या और संवाद के नाम से कार्यक्रम करके मैनिफेस्टो ड्राफ्ट बनाया, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन करके पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए पार्लियामेंट में भी हिस्सेदारी की आवाज उठाई कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी समाज को मिलना चाहिए। विधानसभा, लोकसभा में जिसको उठाने की हिम्मत पिछड़े वर्ग के नेता भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर नियत नहीं है। और अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी आवाज भी उठाई। तो हम तो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सामाजिक न्याय लागू हो। लेकिन मैं कहता हूं इन सरकारों में लागू नहीं हो सकता। चंद्रा जी, अगर हम लोग मेहनत करके, गुरुचंद भाई साहब, सब लोग हम लोग मेहनत करके अगर हम लोग ताकत बना ले, संजय भाई, पाल साहब, तो वो दिन दूर नहीं है, नौशाद बाबू, की हमारी बात को भी बल मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो नगीना में हुआ है वो मेरठ में भी हो जाए, ये कोई बहुत सोचने की बात नहीं। चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे सरधना, चाहे किठौर, चाहे सिवालखान, चाहे मेरठ दक्षिण, चाहे मेरठ शहर, और चाहे मेरठ कैंट, अगर हिम्मत जुटा लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे साथी। एक मौका आजाद समाज पार्टी को मिलने दो, फिर आप देखना
किस तरह के बदलाव उत्तर प्रदेश में होंगे। और मैं फिर कहता हूं, परिवार की राजनीति हो या कोई और राजनीति, इन सबकी कोई जगह नहीं बचेगी उत्तर प्रदेश में। संघर्षशील लोगों को मौका मिलने लग जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। झूठ, फरेब, धोखा, अन्याय, अत्याचार, ये सब राजनीति से अलग हो जाएंगे। लूट खसोट, ईमानदारी की राजनीति और संघर्ष की राजनीति को अवसर मिलने का काम होगा। ये काम आजाद समाज पार्टी करेगी। इस बार हमने तय किया है कि हम लोग नए संघर्षशील लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने जैसे लोगों को, चाहे वो उम्र में हमसे 4-6 साल छोटे हों या 4-6 साल बड़े हों, उन ऐसे लोगों को जिनको मौका नहीं मिला लेकिन संघर्ष उन्होंने खूब किया, उनको हम लोग आगे बढ़ने के अवसर देंगे। इस बात का अनस मैं सबको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग, जुबैर, तमाम हमारे साथी, मोनू भाई, सब लोग, फाइम भाई, सब लोग मेहनत करें, मिलकर लगे रहे। सब लोग जो है, कोई कस्बा हो, कोई अजीत भाई, कोई शहर हो, कोई जो है नगर हो, कोई विधानसभा हो, कोई गली हो, बस कुछ मत करो। जो बात मैं कह रहा हूं, हमने इतना संघर्ष किया है, किसान भाइयों के साथ खड़े रहे, पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे, नौजवानों के हर अन्याय में उनके साथ खड़े, जितना अन्याय हुआ उनकी भर्तियों में, मुस्लिम भाइयों के साथ जेल तक गए, लाठियां तक खाई, उनको कभी अकेला नहीं रहने दिया। और कोई कमजोर वर्ग ऐसा नहीं दलित विशेष समाज का। मैं यहीं आया था, पाल समाज के पास हमारे संजीव पाल साहब पड़े, जब एक बच्चे को मार दिया था, कोई आना नहीं चाहता था। रिठानी में आकाश पाल को, मेरे बाद यहाँ के विधायक सांसद भागे नहीं भागे, कोई जाना नहीं चाहता था। मैं वहां गया कौशाम्बी में, पाल समाज की बच्ची को, हमारी बहन को जब अन्याय उसके साथ कर दिया, फोर्स लगा के और लाठी चार्ज करके हमारी हिम्मत को तोड़ना चाहते। इनसे नहीं डरने वाले हम लोग, इस जुर्म से नहीं डरने वाले हम लोग। मैं बताना चाहता हूं, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। इस बार जनता की सरकार बनेगी। मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, मेरठ के माध्यम से, अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने क्षेत्र के बारे में सोचो। और एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। तो अब तक आपको वही जो मिलता है, उससे अगर आप खुश हैं तो फिर आपको परिवर्तन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, रोजगार की व्यवस्था, कानून व्यवस्था अच्छी जोगिंदर रात, तो फिर उनको हमको सबको मिलकर मुट्ठी बन के काम करना पड़ेगा। तभी हो पाएगा अन्याय रोकने का इंतजाम। जब हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, घर घर जाके अपनी बात को पहुंचाएंगे, और जो हमारी नौजवान लीडरशिप है, चंद्रशेखर हो या और तमाम हमारे साथी, ये सब लोग जब कमर कस लेंगे, मैदान में आ जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि मंजिल आपसे दूर हो जाए। कहते हैं ना, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। हम सच्ची तमन्ना लेके इस काम को कर रहे हैं। और मैं पुनः जिन साथियों ने आज अपनी आस्था विश्वास आजाद समाज पार्टी में व्यक्त किया है, मैं पुराने साथियों से कहूंगा, हर साथी को अपने साथ लेके चलना, उसका हाथ अपने हाथ में लेके चलना। हम लोग प्रेम भाईचारे की राजनीति करेंगे और जनता के लिए राजनीति करेंगे। अब तक तो जनता राजनीति की शिकार हुई है, उन्हीं का वोट लेते हैं और चुनाव से 2 महीने पहले तक अजय भाई उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके पैर छूते हैं, कहते हैं माँ मेरे सर पे हाथ रख दो, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो, चाचा ताया ताई मेरे सर पे हाथ रख दो। और जब चुनाव बीत जाता है और जब बन जाते हैं विधायक, सांसद, मंत्री, तो उन बस्तियों की तरफ पलट के भी नहीं देखते। कब तक आप इसके शिकार होते रहे। मैं गया था मेरठ में, जहां बच्चे डूबे थे मेरी सभा के बाद, क्या हालात है उस जगह की। वो मेरठ शहर है, दिल है मेरठ का, ऐसा बनाए जैसे जानवर रहते। क्यों नहीं दिखा सरकारों को वो? इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वहां जो लोग रहते हैं वो सरकार के एजेंडे में नहीं है। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वहां मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। मैं जानता हूं, मैं कैसे अपने दर्द को चीख चीख के बताऊं कि किस तरह की बुरी हालात में हमारे लोग यहां हैं। लेकिन मैं कहता हूं, हर रात के बाद सवेरा होता है। इस बार भी सवेरा होगा, रोशनी आपके घरों तक पहुंचेगी, आपको ताकत मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी। और उन लोगों को जिनको मौका नहीं मिला, प्रदेश में जिन जातियों को
जैसे हमारा जोगी समाज भी, इनकी भी एक बड़ी टीम ने आज जो है आजाद समाज पार्टी ज्वाइन। जिन जातियों को मौका नहीं मिला है प्रदेश भर में, उन जातियों को भी हम लोग प्रदेश भर में मौका देंगे। अति पिछड़े मुस्लिम समाज के भी सब लोगों को, सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे। और जो बच जाएंगे उनसे कहेंगे कि वो विश्वास आजाद समाज पार्टी को मौका दें, जिससे कि अगली बार उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। आपने मुझे सुना, इतनी गर्मी में आप डटे बैठे रहे, मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब आप यहां से जाएंगे तो ये बात अपने साथ लेके जाएंगे कि भले ही मीडिया सारी बात ना दिखाए सागर, हमें हर एक बात का प्रचार अपने आप से करना है। मीडिया जितना मदद कर देगी बहुत, लेकिन जो काम मीडिया नहीं कर पाएगी वो हमें अपने संघर्ष से करना है। विजयाध्यक्ष जी, जो काम मीडिया नहीं कर पाएगी, जो काम अखबार नहीं कर पाएंगे, जो काम विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे, आपकी बात को कमजोर करने के लिए करेंगे, आपको सच्ची बात को लेकर जनता के बीच में जाना है। बताओ, जाओगे नहीं जाओगे? बताओ, इस सरकार से मुक्ति चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ, दोनों हाल में बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो? तो अगर चाहते हो तो सुन लो, फिर चाहते हो तो सुन लो। फिर ये जो सरकार है सनोज बाबू, ये तो उनकी भी नहीं हुई जिन्होंने वोट देकर सरकार को बनाया था। सेंट्रल मार्केट के लोगों के साथ क्या किया आपको याद है? नहीं याद है? किस तरह से वहां बहनें बैठ के आंदोलन कर रही थी, आपको याद है? नहीं याद है? और ये हमारे कार्यालयों में भेज रहे हैं बहनों को गुमराह करके, ये कहने के लिए कि भाई वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं पास होने दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरठ की धरती से, वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो चुका है पूर्ण बहुमत से। ये सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। हम तो वो व्यक्ति अकेले पूरी लोकसभा में जिसने कहा था कि 50% आबादी को, आधी आबादी को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, और उसमें पिछड़ी और अति पिछड़ी और मुस्लिम समाज की बहनों को, दलित समाज की बहनों को, आदिवासी समाज की बहनों को भी मौका मिलना चाहिए। हम तो वो व्यक्ति हैं, लेकिन ये महिलाओं को गुमराह करके हमारी बहनों को भेज रहे हैं। मेरे पास काम ज्यादा ना होता, मैं जाता उनको चाय भी पिलाता, पानी पिलाता, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाता, मिठाई भी खिलाता, उनको गर्मी में भी नहीं बैठने देता, और उनको सच भी बताता कि किस तरह से उनकी रसोई को, उनके चूल्हे को नुकसान पहुंचाने का काम इस सरकार की नीतियों ने किया। 900 कुछ रुपए, लगभग 1000 रुपए कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ा दिए, और कहते हैं हम महंगाई कंट्रोल करेंगे। टोल पे पैसे बढ़ा दिए, और अभी कह रहे हैं कोरोना जैसे हालात बन जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे थे, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में सारे मंत्री जी अपने अपने प्राइवेट जेट से जा रहे थे। जनता रोटी भी ना खाए, तेल भी त्यागे, सोना भी ना खरीदे, पानी भी ना पिए, घूमने बाहर भी ना जाए, कुछ ना करे जनता, और सरकार के मंत्री सब कुछ करेंगे। जितने में एक शहर का एक दिन का खर्च बैठता, उतने में मंत्री जी का जहाज जा रहा है, क्योंकि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बुला के शपथ ग्रहण कराना। आप समझो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, आप महसूस करके देखो। काश इनमें जरा सी सच्चाई होती तो जनता इनसे त्रस्त नहीं होती। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और इसलिए मैंने पसीना बार बार नहीं पूछा, क्योंकि आप लोग अपना पसीना आपके माथों पे मुझे दिखाई दे रहा था। नेता एसी में रहे और जनता पसीने में, ये तो बात सही नहीं है। जैसे जनता रहे वैसे ही नेता रहे, तभी बात आगे बढ़ेगी। मुझे 5 मिनट और आपकी चाहिएगी, जब मैं मीडिया के बंधुओं से बात करूंगा। अगर उस समय आप चुप ना रहे तो मीडिया के भाइयों के जो सवाल है, वो सवाल पूछेंगे कुछ और, जवाब जाएगा कुछ और वो फिर चला देंगे जाके कुछ और। इसलिए जो है 5 मिनट आप लोग अपने स्थानों पर खड़े रहना, जिससे कि मीडिया के भाइयों की मैं बात सुन लो। कई पीड़ित मुझे दिखाई दे रहे हैं अपनी समस्या को लेके, उनको भी हम लोग सुनेंगे। मिल लो जाओ विंडो जाओ, विंडो जल्दी विंडो यार।
भैया मिलता रहो अलग करो भाई भैया 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 संजय भैया